आसान सवालों के जवाब अक्सर बहुत मुश्किल होते हैं। कविता क्या है, कहाँ है, क्यों है, ये सवाल जो सुनने में तो आसान लगते हैं, मगर उसका जवाब करीब करीब सवाल की तरह है कि कविता क्या नहीं है, कविता कहाँ नहीं है। कविता एक ऐसी दृष्टि है जो हमें ख़ास तरह से दुनिया को देखने में मदद करती है, अपने अनुभवों को जानने में मदद करती है, अपने आप को जानने में मदद करती है और उसको हम भाषा में देख सकते हैं अपने। नमस्कार, मैं आसमान सिंह, कक्षा 12वीं का छात्र आप सभी के समक्ष एक कविता का सारांश लेकर प्रस्तुत हूँ। कविता का नाम है कविता के बहाने। इस कविता के कवि श्री कुंवर नारायण जी हैं, जिनका जन्म 19 सितंबर सन 1927 को उत्तर प्रदेश में हुआ था। ये आधुनिक हिंदी कविता के महान कवियों में से एक माने जाते हैं। इन्होंने चिंतनपरक लेख, सिनेमा एवं हिंदी कहानी पर अपनी समीक्षा भी लिखी है। आइए अब इस पाठ की रूपरेखा को जान लेते हैं। कवि कुंवर नारायण ने इस पाठ में कविता के विस्तारीकरण को दर्शाया है। कवि ने कविता के विस्तारीकरण को विभिन्न माध्यमों से दर्शाया है, जैसे चिड़िया की उड़ान, फूलों की मुस्कान एवं बच्चों का खेलना। कविता के बहाने एक यात्रा है, चिड़िया, फूल से लेकर बच्चों के खेलने तक। आइए इसे प्रारंभ करते हैं। काव्यांश एक। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ना के माने, चिड़िया क्या जाने। अर्थात कवि इन पंक्तियों में कविता के अस्तित्व से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण सवाल उठाता है, जैसे कविता भी चिड़िया की तरह उड़ान भरती है, लेकिन कविता की उड़ान एवं चिड़िया की उड़ान में एक सूक्ष्म अंतर यह होता है कि चिड़िया एक निश्चित ऊंचाई तक ही उड़ पाती है, यानी कि उनकी एक सीमा निश्चित होती है, लेकिन कविता की कोई निश्चित सीमा नहीं होती। उनके विचारों एवं भावों की कोई निश्चित सीमा नहीं होती, वे असीमित होते हैं। इसी असीमितता के कारण कविता इस घर से उस घर, इधर से उधर अपने भावरूपी पंखों को लगाकर जाती है, जिसकी तुलना कभी भी एक चिड़िया नहीं कर सकती है। अर्थात कवि इन पंक्तियों में चिड़िया एवं कविता की तुलना करते हैं। काव्यांश 2। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने, फूल क्या जाने। अर्थात कवि इन पंक्तियों में कविता के मर्म एवं रहस्य एवं भावों की तुलना फूलों से करता है और कहता है फूलों का खिलना एवं कविता का खिलना एक समान है, लेकिन इसमें एक सूक्ष्म सा अंतर यह है कि फूल एक निश्चित समय के बाद मुरझा जाते हैं, उनका एक निश्चित समय होता है, एक निश्चित जीवन होता है, लेकिन कविता बार बार पढ़े जाने पर विकसित होकर हमारे सामने आती है और नए नए शब्दों एवं अर्थों को जन्म देती है। कवि यह भी कहना चाहते हैं कि फूल दिखने में जितने आनंद, जितने सुगंधित व जितने आकर्षण हों, लेकिन वे कविता की बराबरी कभी नहीं कर सकते, क्योंकि फूल को हम नष्ट कर सकते हैं, फूल हवा से भी नष्ट हो सकती है, लेकिन कविता कभी भी नष्ट नहीं हो सकती। अर्थात कवि इस काव्यांश में फूलों की तुलना और कविता की तुलना करते हैं, जिसमें कविता को वो सर्वश्रेष्ठ बताते हैं। काव्यांश 3। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने, बच्चा ही जाने। अर्थात इस काव्यांश में कवि बच्चों के खेल की तुलना कविता के खेलने से करता है और पाता है कि कविता का खेलना भी बच्चों के खेलने की तरह ही है। जहाँ कविता अपने शब्दों, विचारों एवं अर्थों से खेलती है, वहीं बच्चे अपने खेल को खेलते हैं और पाते हैं कि बच्चों के खेल की कोई सीमा नहीं होती, कोई स्थान नहीं होता, वे विधि निषेधों से परे होते हैं। बच्चों में नई उमंग, उत्साह के साथ साथ नई संभावनाएं भी जुड़ी होती हैं। इसी प्रकार कविता के भविष्य में भी कई अनेकों अर्थ निकलते हैं, वे कई शब्दों एवं अर्थों को जन्म देती है। जिस प्रकार बच्चे अपने पराये में भेदभाव नहीं करते, उसी प्रकार कविता
को भी सब एक जैसे प्रतीत होते हैं। कविता के लिए पूरा संसार एक समान है, वो अपना है। कविता हर बार एक सकारात्मक संदेश देती है। धन्यवाद।